वो बहुत मुश्किल है। फंस चुके हैं, अभी अब हम सामान वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा ट्रैप हो चुके होंगे ऑलरेडी। हम सब की ज़िंदगी में एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जो एंड टाइम के ऊपर सारा प्लान ख़राब करता है और सबका मूड ऑफ हो जाता है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने आखिरी मौके के ऊपर प्लान को यस कराया। हुआ कुछ यूँ कि मेरा दोस्त जो है वलीद और अफनान मुझे कई दिनों से कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर का सीन ऑन है, तू भी आ जा। तो मेरा कुछ प्लान डगमगा रहा था, कशमकश की हालत में था, लेकिन मैंने ऐसा किया कि मैंने फिर घर जाके बात की और प्लान यस हो गया। और हमारा सफ़र रात 12:30 बजे यूटी से शुरू हुआ आज़ाद कश्मीर के लिए। उससे पहले हमने दोस्त को पिक करना था इस्लामाबाद से, और फिर हम रवां दवां हो गए अपने सफ़र की जानिब, अरंकेल की जानिब। तो आइए उस यादगार ट्रिप और उस अच्छे लम्हात में से चंद लम्हात मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी ज़ौक़ बहाल होगा यहाँ जाने का, और वो दोस्त जो एंड टाइम पर टोपी करा जाते हैं उन्हें कुछ नसीहत हासिल होगी। मलंग सी रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अभी हम लाहौर से आ चुके हुए हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। यहाँ हमने एक दोस्त को पिक करना था, आखिरी जो रह गया था 13वां बंदा। ये सारे मेरे लड़के ये इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। ये पीछे फैसल मस्जिद है, वहाँ से आ रहे हैं गिरना चाहिए, ठीक है ना। ये अफनान भाई हमारे मेजर इंट्रोडक्शन देते जाओ अपना सबको पैसे चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमने आखिरी दोस्त को पिक करना है, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे सारे। और अगला स्टॉप हमारा मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद ये सोडिया का काला है, सोडिया का काला। वालेकुम अस्सलाम। इतने शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। ये सारे रुके हैं जनाब उल्टियाँ करने के लिए। एक भाई को लगी है तो बाकी सारे भी शुरू। बीच में रुकवा के रास्ते में यानी एक दफा दुआएं दोबारा, गाने नहीं गाने भाई। जब रात को चले थे तो इन सब ने कहा था खाली ऑमलेट खूब शुगर लगाएंगे। अभी सबके चेहरे उतरे हुए हैं, नींदें आई हुई हैं सबको, हैं आधे मरे हुए हैं। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, don't know which way to go, आगे होगा क्या। नीलम वैली के अंदर यहाँ पे अभी कुछ खाएँ पिएंगे, हल्का सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद यहाँ से अगला स्टॉप मुजफ्फराबाद। फाइनली अच्छी जगह है यार। खुद को मुझे सौंप दे, मेरी ज़रूरत बन गया आज दिल की नज़रों की, सच कह रहा तेरी कसम। गले ये मेरे हसीरा
मुलाकात हो न हो, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख ही हमको करीब से, इस जन्म में मुलाकात हो। खेल ऐसा क्यों ना कोई खेल जिसमें सब ही की हो जीत, इन दिनों फूल और तारे कोई भी देखता नहीं, देखे उनको दीवाने हो के कोई कितना भी हमको टोके, खुली हवा हो खुला समा जागे हुए हो सब अरमा, बेबे 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 किरण में स्टे हो गया है और अब हमारा काफिला है। आपके ब्लॉग में जी जी बोले बोले सर बोले। अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह रत्ती गली और उसके बाद हरंगेल। चैनल में यही आप सब्सक्राइब करें, बड़े अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, बाकी बार एंजॉय करते हैं। थैंक यू किरण, ये सर ये हमारे अपनी किरण फूफो के पास जा रहे हैं। किरण फूफो आज हमारा पहला नाइट स्टे हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजा है। हम एक्साइटेड आगे के सफर के लिए, देखते हैं क्या बनता है। अभी बेबे हम हो तुम हो बेबे चल में कब तक गिरे हम घर चले, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, क्यों है कोई याद रवि शोरा जो भड़के भड़कने दो, कब तक गिरे हम घर चले, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, क्यों है कोई याद रवि शोरा जो भड़के भड़कने दो, कब तक गिरे। हाइकिंग रत्तीगली लेक की, अभी सिर्फ वहाँ कैंप से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ही चले हैं। सबकी बस हो गई है, यहाँ पे सांस लेने के लिए रुक गए हैं सारे। ये आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ। ठीक है चलो। हाँ भाई हो पाएगा, स्टेमिना हो पाएगा। एंडेड, आई होप कि हो जाए। अभी 2 किलोमीटर, अभी आधा किलोमीटर आए हैं सिर्फ। आ चलिए। हाँ वो बस हो गई है। Come on boys, come on, come on, come on, come on. बहुत मुश्किल है। अभी हमें सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, ट्रैक भी फुल स्लिपरी है और हमारे फेफड़े भी जवाब दे गए हैं। हाँ भाई पॉल, हो पाएगा? आज हमारा आधा वजन कम हो जाना है। बस हो गई यार। मैं देख रहा हूँ, वापस चलते हैं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से तो गिरा तो सीधा वहाँ जाके बंदा गिरेगा। वापसी जाते हुए भी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या होता है। हमारा सबसे मोटा बंदा है वो अब शॉर्टकट से आने लगा है। पता नहीं पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। पॉल देख के आई, गिर ना जाए। सही एट द टॉप जाना तो है, अभी कौन सा रोज़ आते हैं। अब यहाँ तो वैसे रोज़ नहीं आ सकते, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो रास्ता है ना उस पर वैसे भी नहीं आ सकते। लेट्स सी, समझ ना, वहाँ से रत्ती के लिए लेक जो है वो बह रही है, यहाँ की गिर रही है। और ये रास्ता देख सकते हैं, ये सारा स्लिपरी है और एक बंदे की है। जो अगर कभी आप लोग आएँ तो अपने जूतों में या तो कीलें लगा लेना या जूते ग्रिप वाले लेना, उन्हें यहाँ स्लिप हो गए। मैं 4 दफ़ा गिरते गिरते बच चुका हूँ। लेट्स गो टू
See you. हमने गलती ये की कि जब हम केरन से निकले तो हमें लगा आगे ठंड नहीं होगी। देख रहे हैं सिर्फ एक स्लीवलेस पहना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर बर्फ़ जमी हुई है और कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। और इस टाइम हड्डियाँ जमना शुरू हो चुकी हुई हैं, सारा पानी। लेकिन जो व्यू है ना बहुत कमाल है। कौन सा ये रोज़ रोज़ होता है, ये भी एडवेंचर है, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत। मंजिल करीब पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। फर्स्ट टाइम था मेरा, फर्स्ट टाइम एवर हाइट। इट वाज अमेजिंग, breathtaking. It was breathtaking, but mind-blowing. You got to see it. I made it. These are the reaching moments. Made it. Hurrah! Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। बर्फबारी हो रही है। We fucking did it, man! We did it! We did it! आदत कर ही गया मुझको मुझे तू सौंप दे मेरी जरूरत लग गया बात दिल की तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे लगे। यार 11 हो गया मेरे कहने। घर आजा घर आजा घर आजा, क्यों देश विदेश फिरे। तो मैं नुरान का ब्लॉग कर रहा हूँ और हम लोग ये सोच के आए थे कि यहाँ पर हम लोग गर्मी लगेगी हमें। स्लीवलेस के अंदर हम लोग ओके हैं, बट यहाँ आने के बाद सीन्स कुछ ऐसे हैं, सीन्स तो कुछ ऐसे हैं। घर आजा नादा बंदे घर आजा नादा। वापसी जा रहे हैं। अब थोड़ा सा क्या वो पत्थरों से बड़ा मुश्किल था, लेकिन खैर अब थक गए हैं मेरे बॉयज सारे। यार कोई आयतल कुर्सी पढ़ ले, बड़ा मुश्किल। पढ़ ली आयतल कुर्सी यार। घास से नीचे आया ना, फिसलती हुई घास से। यार जो बात है ना, पैसे पूरे हो गए। हम वो वाली चोटी से, और एक ना इसमें एक ट्रैक है वो वाला, वो है इजी। हम लोग गए ये बीच में से सीधा पहाड़ ऊपर। यार हैवी बारिश हो रही है, हालत आप हमारी देख सकते हैं। सबसे टेंशन की बात ये है, खैर एडवेंचर है लेकिन टेंशन की बात है। हाँ, हमारी गाड़ी नीचे दवारियां पे है। हाँ। और हम रत्ती गली फुल टॉप पे, रत्ती गली 3000 फीट ऊपर है। असल में अभी जो दवारियां तक का रास्ता है ना, वो बहुत खराब है, जीप पे है। और वहाँ पे बन चुका है कीचड़, वहाँ पे जीप्स नहीं जाती, वो बहुत मुश्किल है। फंस चुके हैं अभी। अब हम सामान वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा ट्रैप हो चुके हुए ऑलरेडी, सामान भी नहीं है, ना सर्दी से बचने का अल्लाह से न रहने का। कुछ बने।
और इस तरह रत्ती गली से वापसी आते हुए बहुत शदीद बर्फ़बारी होने की वजह से सारे रास्ते में कीचड़ था, जो कि बहुत ही ख़तरनाक था। इतना ख़तरनाक था कि हम सबको सांप सूंघा हुआ था और हम सब ने कलमे पढ़ लिए और हम तकरीबन आधा रास्ता कलमा पढ़ते आए, तो इसलिए कोई वीडियो दोबारा वहाँ पे मैं बना नहीं सका। वापसी हमने शारदा में स्टे किया और शारदा में इसी तरह रात को एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हुए और शुगर लगाते हुए और पूरे दिन के एडवेंचर को डिस्कस करते हुए हम सोने की तैयारी करने लगे। दिल तो किसी का नहीं चाह रहा था सोने का, लेकिन सोना तो था क्योंकि अगले दिन फिर से हमें सफ़र करना था और आगे जाके भी हाइकिंग करनी थी। अच्छा दिन गुज़रा और इस तरह हमारे 2 दिन के सफ़र का अख्ताम हुआ और खैर आफियत के साथ हम शारदा में स्टे करने लगे। इससे आगे की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करें। शुक्रिया।